नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का डे 21। रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग डे है आज हमारा 21। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 31 लाइनर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दीज कंसाइज लाइन्स आर परफेक्ट फॉर क्विक रिकॉल एंड लास्ट मिनट रिवीजन फॉर एमएसएन फोकस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी कि ये एकदम फोकस्ड 30 मतलब 1 लाइनर्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो पार्किंसन डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोपामिन। तो कौन मतलब डोपामिन की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ एनीमा इज कॉज्ड पार्किंसन डिजीज, यानी कि डोपामिन की कमी होने से पार्किंसन डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया वर्ल्ड वाइड, यानी कि सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन कॉमन एनीमिया कौन सा होता है, तो वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज बीपी। हाइपरटेंशन तो किसको कहते हैं, यदि बीपी कैसा हो जाता है, यदि बीपी हो जाता है 140/90, यानी कि 140/90 mm/Hg, यानी कि 190 मतलब 140/90 mm/Hg से अगर बराबर है या ज़्यादा है बीपी, तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज डायग्नोज। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो कैसे डायग्नोज किया जाता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी की मतलब वो ब्लड में जो लेवल देखते हैं, तो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि एमआई हुआ है या नहीं ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस इज मार्क्ड बाई। डायबिटीज मेलाइटिस किसको कहेंगे, तो डायबिटीज मेलाइटिस होता है हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की रेजिस्टेंस से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो कौन कौन से सिम्टम शो करता है, वो करता है वेट लॉस करता है, टेकिकार्डिया करता है एंड एजिटेशन करता है। नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू। कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, एक्सेसिव कोर्टिसोल की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है हाइपोकेलिमिया कैन कोज, यानी कि हाइपोकेलिमिया से क्या हो सकता है, तो हाइपोकेलिमिया हाइपो यानी कि पोटेशियम की कमी से मसल्स वीकनेस हो सकती है। दूसरा कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, यानी कि मसल्स वीकनेस और कार्डिक एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है अगर हाइपोकेलिमिया कंडीशन है, यानी कि आपके ब्लड में पोटेशियम की कमी हो गई है। तो नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट डिओडिनम, यानी कि अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो वो सबसे ज्यादा किस चीज को सबसे कॉमनली किस चीज को अफेक्ट करता है, डिओडिनम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सीओपीडी कैरेक्टराइज बाय इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो सीओपीडी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिजीज, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर एक बार एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो वापस सही नहीं होगा, क्रोनिक कंडीशन होती है सीओपीडी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर लीड्स टू, यानी कि जो रीनल फेलियर होता है वो क्या करता है, वो सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिया लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी किडनी खराब हो जाने पर ब्लड में क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम, यानी कि जो स्ट्रोक होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है ब्लॉकेज इन सेरिब्रल आर्टरी, यानी कि जो आपकी सेरिब्रल यानी कि ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उसके अंदर ब्लॉक आ जाएगा और उसकी वजह से किस क्या हो जाएगा आपको स्ट्रोक, यानी कि सीवीए हो सकता है आपको। नेक्स्ट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, यानी कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो कैसे डायग्नोस किया जाता है, वो या तो वो डायग्नोस किया जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड से, यानी कि अल्ट्रासाउंड करेंगे डॉपलर वेन्स का तब डायग्नोस हो सकता है डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्या है अस्थमा। अस्थमा क्या शो करता है, रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो अस्थमा होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार अस्थमा हो गया है तो रिवर्सिबल यानी कि वापस ठीक भी हो सकता है, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जो आपकी ब्रोंकाई है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, यानी कि उनका जो स्पेस है वो नैरो हो गया है, तो अस्थमा में वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट विद राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि अपेंडिसाइटिस का पेन कहाँ होता है, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि ये अगर एब्डोमेन है तो ये उसके 4 पार्ट कर देंगे, तो ये अपर लेफ्ट वाला पार्ट है, ये अपर राइट वाला पार्ट है, ये अपर लोअर राइट वाला पार्ट है और ये लोअर लेफ्ट वाला पार्ट है। जो पेन होगा अपेंडिसाइटिस का वो लोअर राइट में होगा। ओके, तो इधर पेन होता है अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस, मायो जो एक बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट। तो जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है तब क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सेकनेस यानी कंपन आ जाएंगे शरीर में, कंफ्यूजन हो जाएगा, ट्रीमर मतलब जैसे कंडीशन हो जाती है, चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर। नेक्स्ट वेरिकोज वेन का रिजल्ट किससे मतलब क्या होता है, मतलब वेरिकोज वेन जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो रिजल्ट आता है किसका, इनकॉम्पिटेंट वीनस वॉल्व, यानी कि जो हमारे वॉल्व होते हैं वेन्स के अंदर वो इनकॉम्पिटेंट यानी कि अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं होते हैं, उनकी वजह से वेरिकोज वेन हो जाती है।
नेक्स्ट है अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस सोच क्या क्या शो करता है अगर अक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ तो पेनक्रेटाइटिस तो उसकी वजह से सीरम एमाइलेज बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, यानी कि जो अक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है वो शो करता है राइज्ड सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज, यानी कि पेनक्रेटाइटिस की वजह से हमारे ब्लड के अंदर सीरम एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पेनक्रियाज ही इन एंजाइम्स को जो हम सीक्रेट करती है हमारे बॉडी उनको मतलब कि यूज करने के मतलब एंजाइमेटिक काम होता है वो पेनक्रियाज का होता है, और अगर पेनक्रियाज खराब है तो वो इनका डाइजेशन नहीं होगा और हमारे शरीर में इनका लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया इज मेलिग्नेंसी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल, यानी कि ल्यूकेमिया क्या होता है, एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें ब्लड फॉर्मिंग सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेलिग्नेंसी यानी जो ब्लड फॉर्मिंग सेल है उनकी मेलिग्नेंसी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है इसके अंदर ल्यूकेमिया के अंदर। नेक्स्ट है माइग्रेन इज कैरेक्टराइज बाई अन यूनिलेटरल पल्साटाइल हेड। जो माइग्रेन होता है उसका जो मेन कैरेक्टर क्या होता है, एक तरफ यूनिलेटरल यानी कि शरीर के एक तरफ होगा, और पल्सेटाइल हेडेक होगा, यानी कि आपको फील होगा कि आपको शरीर मतलब जो हेड है आपका वहाँ पर पल्स आ रही है, ऐसा आपको फील होगा। नेक्स्ट ऑर्थ्रियो आर्टाइटिस क्या करता है, ऑर्थ्रियो आर्टाइटिस शो करता है जॉइंट पेन, और क्या शो करता है विद एक्टिविटी, मतलब कि जो ऑर्थ्रियो आर्टाइटिस है वो शो करता है जॉइंट पेन विद एक्टिविटी, यानी कि आप काम करोगे तो आपको जॉइंट में पेन होगा, और यदि आप रेस्ट करोगे तो आपका जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया प्रेजेंट विद कफ फीवर एंड कंसोलिडेटेड इन लंग, यानी कि जो निमोनिया होता है उसके अंदर आपको कफ होगा, आपको फीवर भी हो सकता है, और दूसरा कंसोलिडेशन इन लंग, यानी कि आपका जो मतलब कि जो लंग्स हैं उनके अंदर सॉलिडेशन आपको, यानी कि वो जैसा लगेगा जिसके अंदर उसके अंदर कुछ भरा हुआ है ऐसा दिखाई देगा एक्सरे के अंदर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाई ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड के थ्रू और बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जो रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है वो क्या करता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि कब तक रह सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा तक रह सकती है। जो रूमेटोइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर तक रह सकती है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा में क्या इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोमा होता है इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी कि आपकी आंख का जो प्रेशर होता है नॉर्मल वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा इज करेक्टराइज्ड बाय एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया इज करेक्टराइज्ड बाय सीजर्स इन प्रेगनेंसी। यदि आपको प्रेगनेंसी में सीजर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक्लेम्पसिया हो गया है। नेक्स्ट है सेप्सिस क्या है, सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन होते हैं, इसकी वजह से होता है, ये होता है इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो जाएगा, और एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन कंडीशन हो सकती है सेप्सिस के अंदर। नेक्स्ट है जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो क्या होता है, चेस्ट पेन होता है ड्यू टू किसकी मतलब वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस्चेमिया, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस की चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट में पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस में किसकी वजह से, मायोकार्डियल इस्चेमिया की वजह से। नेक्स्ट शोक इज स्टेट ऑफ इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि शोक के अंदर जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे चैनल की रीच अच्छी हो जाए। थैंक